नमस्कार दोस्तों, हम रामकलास यादव। दोस्तों, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं डॉक्टर गाय भैंस को सीमन करते समय अगर कुछ इस तरह की गलती कर देता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो समझ लीजिए कि आपकी जो गाय भैंस है गर्भ धारण नहीं करेगी। अगर ऐसी गलती डॉक्टर कर देता है तो दोस्तों वो ऐसी क्या गलती है, बताने से पहले दोस्तों हम यही कहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। आपके मन में कोई सवाल सुझाव तो आप में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आते अपने मेन टॉपिक्स पर। डॉक्टर जो है ऐसी क्या गलती है जो कर देता है कि आपकी गाय भैंस गर्भ धारण नहीं करती जो सीमन डालते समय। सबसे पहला पॉइंट जो बहुत मायने रखता है, मेन पॉइंट है, जैसे कि डॉक्टर आता है तो आपको ये देखना है कि डॉक्टर जो है सीमन जो निकालते हैं, सबसे पहले नंबर सीमन को तो हाथ से बिल्कुल छूना नहीं चाहिए। अगर सीमन को हाथ से भी छू लेते हैं तो भी वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। उसको औजार से पकड़ उठाते हैं, जब उसको औजार से पकड़ कर उठाते हैं तब तक वो जिंदा नहीं रहते, सीमन वो मरे रहते हैं। यानी उनको ऐसे टेम्परेचर में रखा जाता है कि वो मान लीजिए कि एक अंडे की तरह पड़े रहते हैं। जिस तरह अंडे को एक टेम्परेचर में मतलब रख दिया जाए तो वो मरे रहते हैं। मान लीजिए एक प्रकार के वो जो सीमन है वो मरे रहते हैं। मरे मतलब ख़राब नहीं रहते, शांत रहते हैं। वो क्रिया कब करेंगे? जब आप देखते होंगे जैसे ही आपके वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं तब बोलते नहीं कि गर्म पानी लाओ, तो उस सीमन को जब गर्म पानी में डाला जाता है तब उसमें से जो कीटाणु होते हैं फटाफट जल्दी जल्दी सब जीवित हो जाते हैं। जब तक अंदर रहता है उस गैस में रखा जाता है तो वो मरे रहते हैं। उनको जीवित करने के लिए वो पानी में डाला जाता है, गर्म पानी में। तो सबसे अहम बात ये भी है कि उस सीमन को निकालें जब भी तो औजार से पकड़ के निकालें। जो भी डॉक्टर होते हैं उनके पास औजार होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो बहुत नॉर्मल डॉक्टर होते हैं जो छोटे मोटे, उनके पास औजार नहीं होता है और वो सीमन हाथ से निकाले और गर्म पानी में डाल दिए। लेकिन सबसे मेन पॉइंट क्या है, सीमन को, जिससे सीमन जीवित हो उठे और गाय भैंस को डालें तो गर्भ धारण भी कर ले। जो सबसे मेन है वो पानी है। पानी का टेम्परेचर मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। 35% यानी 35% उसका टेम्परेचर पानी का होना चाहिए गर्म। अगर 35% से कम है या 35% से ज़्यादा है फिर भी वो सीमन गड़बड़ हो जाएगी। वो सीमन जो है उसके अंदर जो सीमन है उसके अंदर कीटाणु अच्छी तरह से पनप नहीं पाएंगे। अगर 35 से नीचे है तो, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है, 50 हो जाता है, 60 हो जाता है तो डालने पर कीटाणु मर भी सकते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जो भी पानी होता है उनके पास टेम्परेचर होना ज़रूरी है। आप अगर अच्छी नस्ल की गायें रखें, अच्छी सी नस्ल की जो भैंस हैं, आप अगर उनको सीमन करा रहे हैं तो आपका फ़र्ज बनता है, डॉक्टर से खुद पूछ सकते हो भाई इसमें कितने टेम्परेचर में इस सीमन को डाला जाता है, कि पानी कितना % जो है या कितना प्रतिशत जो है पानी का टेम्परेचर गर्म होना चाहिए। अगर 35 से भी कम है, ज़्यादा है तो भी गड़बड़ हो सकता है। तो डॉक्टर से आप सलाह लें, भाई आप इसमें कितने टेम्परेचर में माप रहे हैं। तो उनके पास औजार होना चाहिए टेम्परेचर मापने का, कि किस तरह से आप अपने औजार से वो टेम्परेचर मापेंगे कि 35% है या नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी डॉक्टरों को देखा गया है कि वो सिर्फ करते क्या है कि सीमन निकाले हाथ से, पानी में डाल दिए, टेम्परेचर भी नहीं मापेंगे कि पानी का टेम्परेचर है कितना, और डायरेक्ट उसमें डाल देंगे। डालने के बाद गन पे चढ़ाए और सीमन कर दिए। तो उससे क्या है कि होता क्या है कि गाय गर्भधारण करती है, भैंस करती भी है, नहीं भी करती, दोनों हो सकता है। लेकिन कुछ बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो गर्भधारण 100% करेंगी।
तो दोस्तों जब भी आपके वहाँ डॉक्टर आएँ तो आप इतना ज़रूर ध्यान रखें कि पानी का टेम्परेचर मापें कि कितना होना चाहिए, 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो सीमन को वहाँ से उठाया जाता है हाथ से भी ना छुएं, उसे औजार से पकड़कर तब पानी में डालें। उसके बाद उसको कटिंग भी किया जाता है, अच्छी तरह से कटिंग करेंगे ताकि वहाँ पर बच्चेदानी तक गन उनका पहुँच सके। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गन से वो जो सीमन होता है वो रिवर्स भी कर जाता है, कभी कभी लीक भी कर जाता है, रास्ते में भी लीक कर जाता है, तो भी गर्भधारण नहीं ठहरता। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया। अगर आपके मन में कोई सवाल सुझाव तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।